बताइए बेटा क्या क्वेरीज है। कहाँ तक करा दिया था मैंने? सारे ही क्वेश्चंस हो गए। एनसीईआरटी से एक है, पूछिए। पता है 34 35 ना? हाँ जी, एनसीईआरटी से कोई क्वेरी है तो पूछिए। पैटर्न तो सारे बता चुका हूं मैं। हो गई थी मेरी एक दो क्वेरी है एनसीईआरटी से, वो मैं टेस्ट में भी दे सकता हूं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा, उसमें से कल 4 सवाल आएंगे। ठीक, 40 सवाल कराऊंगा, 4 जरूर आएंगे। 40 क्वेश्चन मार्क कराऊंगा, 4 जरूर आएंगे। कौन से 4 वो नहीं पता। एक जरा देखना, मिसलेनियस का 19th क्वेश्चन, ये करा रहा हूं मैं, और ये भी मार्किंग के लिस्ट में है। सेम आए इसकी गारंटी नहीं है, सिमिलर आ सकता। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही है ना? और कह रहे हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप डिराइव करो यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो साइन ए प्लस बी से कॉस ए प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंशिएशन से। ए और बी को यहां पे 2 वेरिएबल की तरह लेके चलोगे, जैसे साइन एक्स प्लस वाई होता है वैसे ही साइन ए प्लस बी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू कोई एक, ए या बी, तो विद रेस्पेक्ट टू मैं बी कर लेता हूं। कहोगे ए बी तो कांस्टेंट होते हैं सर, तो भैया इन जनरल कांस्टेंट होते हैं, लेकिन मैं यहां ए और बी को वेरिएबल की तरह लेके चल रहा हूं, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई भी तो फॉर्मूला हो सकता था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। यही एनसीईआरटी के वो नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है जो छुपे रह जाते हैं और पेपर में धप्पा हो जाता है। समझ गए? ये क्वेश्चन भी उनमें से काउंट होते हैं। यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, और क्योंकि ये एक्स नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहा हूं मैं। आप विद रिस्पेक्ट टू ए भी कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह यहां पर, यहां तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, डी बाई डी ए बी ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी और डी बाई डी बी ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है क्या? अपार्ट फ्रॉम दैट जरा गौर करना, यहां तक जो मैंने लिखा कोई दिक्कत है किसी को? कॉस ए प्लस बी, ए का डेरिवेटिव क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू बी करते हैं तो डी ए बाई डी बी, और बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं भाई। फिर यहां पे डिफरेंशिएट करो, साइन ए को बाहर रखो, डेरिवेटिव किसका? कॉस बी का। अगली बार कॉस बी को बाहर रखो, डेरिवेटिव किसका? साइन ए का। क्यों बेटा? और इन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ है। अगर एक्स वाई देते तो आपको उतनी कंफ्यूजन नहीं होती। एक्स वाई की आदत पड़ी हुई है आपको। यहां पर ऐसे ही कॉस ए को बाहर रखो, साइन बी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बी। अगली बार साइन बी को बाहर रखो, किसका डिफरेंशिएशन? कॉस ए का। बताइए
कोई परेशानी किसी को? अब जरा ध्यान दीजिए, cos a प्लस बी, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, रहने दो ऐसे, डी ए बाई डी बी प्लस 1, साइन ए cos b का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन बी। विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं इसलिए कोई डी ए बाई डी बी नहीं लगेगा, लेकिन साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा? cos ए, साथ में डी ए बाई डी बी। क्यों? विद रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यस और नो? फिर cos ए साइन बी का डेरिवेटिव क्या होगा? cos बी होगा, और यहां पर साइन बी cos ए का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ए, और साथ में डी ए बाई डी बी। तो कब डी ए बाई डी बी लगाना है और कब नहीं लगाना है, ये बात क्लियर हो रही है सबको? हमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो एलएचएस में cos a प्लस बी आया है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अब जरा गौर करो, जो भी cos a cos b वाले हैं एक जैसे, उनको एक साथ रख लेते हैं। cos a cos b अगर कॉमन ले ले दोनों में से तो क्या बच जाएगा? डी ए बाई डी बी प्लस 1, और बाकी दोनों में से माइनस साइन ए साइन बी अगर कॉमन ले ले, उसमें से माइनस साइन ए साइन बी कॉमन लिया तो डी ए बाई डी बी, और इसमें से कॉमन लिया तो क्यों भाई? ये डी ए बाई डी बी प्लस 1 सब में से कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर जरा गौर करना, cos a प्लस बी डी ए बाई डी बी प्लस 1, अब पूरे में से डी ए बाई डी बी प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। बताइए, और बहुत ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसल हो गया फॉर्मूला डिराइव। तो इसमें मैंने साइन ए प्लस बी से cos a प्लस बी निकाला। एग्जाम में साइन ए माइनस बी से cos a माइनस बी आ सकता है, या cos a माइनस बी से साइन ए माइनस बी आ सकता है। कर पाओगे? करिए फटाफट नोट। हो गया भाई? अपार्ट फ्रॉम दैट जरा देखो यहां पर, बाकी तो आप एग्जाम्पल करो, यहां तो करा ही दिए। और कुछ क्वेरी है बेटा? एक 34 35 आपकी वर्कशीट का छूटा हुआ है अब तक, वो अभी मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई क्वेरी है तो पहले पूछ लो। ये वाले क्वेश्चन किए थे, इसमें है कोई क्वेरी? इसमें एक क्वेश्चन नंबर 132 देखो, क्वेश्चन नंबर 132, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स है। आप अगर देखोगे अपने वर्कशीट में तो यहां 9 लिखा हुआ है, उस 9 को हटा के पहले ठीक कर लो, ब्रैकेट बना दो। साइन ऑफ साइन एक्स है, और आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। आपने ये प्रूफ करना है बेटा। कैसे प्रूफ करें, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन कल के टेस्ट में जरूर होगा, कल क्या जब भी डिफरेंशिएशन का टेस्ट लूं जब जरूर होगा। इस तरह प्रूफ करने वाले, अब प्रूफ करने वाले तो मैंने कई सारे कराए,
कोई सा भी हो सकता। और इस तरह का तो एक नहीं शायद 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने टेस्ट में, तो जरूर प्रैक्टिस करिए डबल डेरिवेटिव। ओके, देखो dy बाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। और क्योंकि ये x नहीं है साथ में इसका भी डेरिवेटिव, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। यस और नो? फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, और अब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ साइन एक्स को बाहर रखो, डेरिवेटिव किसका? कॉस एक्स का। अगली बार कॉस एक्स को बाहर रखो, डेरिवेटिव किसका? कॉस ऑफ साइन एक्स का, हाँ या ना? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ साइन एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और ये क्योंकि एक्स नहीं है, अगेन इसका डेरिवेटिव। बताओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एक्स को आगे ले आओ, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, और उस साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। बोलो, कोई परेशानी किसी को? अब जरा देखो हम आंसर से कितनी दूर है। बहुत दूर है, ऐसा आपको लग रहा है। ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके साथ साइन ऑफ साइन एक्स क्या है? ये y है, इसको लिख दो y, एक पार्ट तो आ चुका है। साथ में dy बाई डी एक्स क्या था? कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, लेकिन इंटू में कॉस एक्स नहीं है। तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए। एक तो तरीका यही है आपका कि वहां पुट करो और जीरो लाओ, मैं नहीं कर रहा वो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या चेंजेस करूंगा वो देखो। मैंने सेम यही स्टेटमेंट उठा के वहां रख दिया और वहां थोड़ी सी जगह बना दी। एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूं, कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड। ये क्यों? क्योंकि ये क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, और ये क्या है? y। आ चुका है आंसर, आप देख सकते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कहोगे ये एडजस्टमेंट, तो भैया आंसर हमारे सामने है तो देख के तो एडजस्टमेंट कर ही सकते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? tan x। मैंने कॉस से ही क्यों डिवाइड किया भाई? tan x चाहिए था आंसर में, और जो बच गया वो dy बाई डी एक्स है। यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स, और वो तो y है। क्यों बेटा? सबको एक तरफ ले आओ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x dy बाई डी एक्स, और इसको इधर ले आओ, प्लस y कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? हालांकि वहां पे आप वैल्यू पुट करके जीरो पुट प्रूव करोगे तो वो भी गलत नहीं है। अगर उलझ जाओ, ना कर पाओ, तो वो भी ठीक है, पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, करिए। लेकिन बस टाइम कई बार कम पड़ जाता है तो वो दिक्कत हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 127 देखो एक बार, एक बच्चे की क्वेरी है। वैसे तो ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिला था। x इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t और y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t, और आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और साथ में उसमें t की वैल्यू π/2 पुट करने पर ये -3/2 होगा, ऐसा प्रूव करना। ठीक है भाई। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है? पहले सिंगल ऑर्डर तो निकालो, dx/dt, 2 cos t का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin t, और cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin 2t, और साथ में 2t का डेरिवेटिव 2। यस और नो? तो अब ये क्या हो जाएगा? dx/dt माइनस 2 sin t और माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t। ठीक है। तो dx/dt 2 कॉमन ले लो, sin 2t माइनस sin t। ठीक है क्या? ठीक है। इसी तरह dy/dt निकालो, sin t का डेरिवेटिव cos t और sin 2t का डेरिवेटिव 2 cos 2t। ठीक है क्या? sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t और फिर 2t का डेरिवेटिव 2। तो dy/dt क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो, cos t माइनस cos 2t। बताइए। लेकिन इसको डिवाइड करने से पहले ट्रिगो का CD फॉर्मूला लगा दो, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, जो इसको कैंसल आउट करके छोटा कर देगा। नहीं तो बाद में कैलकुलेशन बढ़ेगी, हो तब भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पुट करोगे, बल्कि जब ये वैल्यू दी जाती है ना, तब हमारा काम आसान होता है कि चाहे तुम सिंप्लीफाई करो चाहे मत करो, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू ना दी जाए तो आपका काम बढ़ा रहेगा। ठीक है। आप यहां CD फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो दिक्कत नहीं है। बिना CD फॉर्मूले के कर दूं? बिना CD फॉर्मूले के कर लो। dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dt अपॉन dx/dt। दिस अपॉन दिस करोगे 2 cos t माइनस cos 2t और 2 sin 2t माइनस sin t। सिंगल डेरिवेटिव तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। लेकिन भैया मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, तो मैं तो CD फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, क्योंकि नहीं लगाऊंगा तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है। आप ही सोचो, क्वेश्चन रूल लगेगा, फिर चेन रूल लगेगा। जब भी कोई क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी सा लगे तो एक बार जरूर नजर मारो कि क्या सिंप्लीफाई होने का कोई चांस है। अगर है तो जरूर करो। CD फॉर्मूला कौन सा होता है याद नहीं? cos A माइनस cos B का फॉर्मूला, माइनस 2 sin A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2। ठीक है क्या? और इसी तरह sin A माइनस sin B 2 cos A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2। इसका फायदा देखो, 2 से 2 कट गया, ये माइनस इसके साथ एडजस्ट होके इसको प्लस बना देगा, और प्लस बनने के बाद ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। तो अगले स्टेप में बस ये दोनों लिख दूं, यानी dy/dx क्या हो गया? tan 3t/2
कहाँ इतना बड़ा सा था और कहाँ ये नन्ना सा आ गया। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? खाली sec स्क्वायर x होता है। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। और क्योंकि ये x नहीं है, इसका डेरिवेटिव 3/2। और हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए dt बाई डी एक्स। कुछ भी मिस किया तो गलत उससे आगे। समझ आई बात? तो यहां पे अगर हम सिंप्लीफाई ना करें तो काम बहुत बढ़ने वाला है। अब भैया वो तो मैं करके दिखा भी नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन रूल बता रखा है, करो करो, हो जाएगा 1.5-2 पन्ने में। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन sec स्क्वायर 3t/2 और dt बाई डी एक्स नहीं सिंप्लीफाई किया था तो कोई बात नहीं, यही अपॉन में करके लिख दो। 1/2 sin 2t माइनस sin t। ठीक है, तो डेरिवेटिव तो आ चुका है। और अगर एग्जाम में ये वैल्यू पुट नहीं करनी होती तो इसे भी मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ता, फिर से सी डी फॉर्म लगा के। लेकिन वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करो ना, सीधा बात खत्म। क्यों भाई? तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है कब? जब t π/2। ये लंबी सी लाइन का मतलब होता है व्हेन, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अब यहां पर 3/2 sec स्क्वायर 3/2 और t की जगह π/2 इंटू 1/2 साइन π/2 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, माइनस का साइन π/2। बोलो ठीक लिखा है मैंने? अब जरा गौर करना, sec 3π/4 बन रहा है, ये sec स्क्वायर 3π/4। जो 11th क्लास में sec 3π/4 आपने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, sec पाई माइनस π/4 माइनस sec π/4 होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और माइनस sec π/4 की वैल्यू होती है -√2। ठीक है, 11th क्लास में जो क्वाड्रेंट सीखा है वहां से करिए। यहां पर साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन π/2 की 1 होती है। ये हो जाएगा क्या? माइनस का √2 का स्क्वायर इंटू -2 3/2 इंटू 2 इंटू -1/2 कैंसल होके क्या हो गया? -3/2। समझ आई बात? करिए। तो बेटा करोगे तब चैलेंजेस फेस करोगे। आप सोचते हो अरे सर ने करा दिया, अब सारे ऐसे ही होते होंगे, छोड़ना। रियल मायने में अगर आप कुछ नया वहां नहीं चाहते बोर्ड एग्जाम में कि आपको अचानक से कुछ नया मिल जाए, तो यहां पे सारे क्वेश्चन करो। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 128 है आपकी वर्कशीट में, दिखाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 128 अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.6 का या 5.6 में 7th क्वेश्चन है ना? देखो देखो, ध्यान दीजिएगा। ये एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 7 भी है, लेकिन वहां पे क्या पूछा गया था? सिंगल डेरिवेटिव। यहां पे क्या पूछा जा रहा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। x की वैल्यू cos t प्लस log ऑफ tan t/2 मिला क्या? 8th क्वेश्चन है। और y बराबर sin t।
कराया था ये मैंने। कॉपी खोलो, दिखाओ जरा कहाँ किया हुआ है, दिखाओ, ढूंढो, आप अपनी कॉपी में ढूंढ के दिखाओ। करा रखा है बेटा? तो dx बाई डी टी और dy बाई डी टी ये आएगा, ये आपको करवा रखा है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अननेसेसरी अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में उन्होंने क्या ऐड कर दिया जो मैं भी कर सकता हूं, टेस्ट में, पेपर में भी हो सकता है। कह रहे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। कब? जब टी क्या है? पाई बाई 4 है। तो भाई आपने ये निकाल रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड करो, और डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? tan t। बोलो, आ रहा है? तो इन दोनों को डिवाइड करने पे tan t आ रहा है। लेकिन हमें ये dy बाई डी एक्स चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, tan t का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर टी, और साथ में t का डेरिवेटिव क्या होगा? ये एक्स्ट्रा आ गया। एक तो पैरामीट्रिक फंक्शन में जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, ये एक्स्ट्रा बात ऐड होनी है, ये दिमाग में रखो, ठीक है? पैरामीट्रिक इसको कहते हैं भाई, एक्स और वाई अलग अलग हो तो। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? ये डी एक्स बाई डी टी है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, साइन टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी। यस और नो? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? इसको उल्टा करेंगे तो सेक स्क्वायर टी, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो सेक की पावर 4t लिख दूं इंटू साइन टी। बोलो, अरे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी सेक की पावर सेक स्क्वायर हो जाएगा, और यहां का सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 हो जाएगा। अब भी काम नहीं रुकना, लेकिन इन्होंने कहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो जब टी क्या है? पाई बाई 4। तो रख दो भाई, सेक पाई बाई 4 का स्क्वायर, सॉरी पावर 4, और सेक पाई बाई 4। मुझसे बोल, पड़ोसी से नहीं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन को अगर छोड़ दो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? ये सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4। ठीक, कोई नहीं। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है, और ये सॉरी ये साइन है, ये साइन है, और साइन पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√। ये हो गया 4। क्यों भाई? रेशनलाइज कर लो, आंसर इज 2√2। आपकी वर्कशीट में आंसर में खाली 2 दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना, आंसर इज 2√2। ठीक है, करिए नो। और आप यहां डॉट 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 लगा के लिख देते हो, और जब रिवीजन करते हो तो ये डॉट डॉट का मतलब नहीं पता, इसलिए बेशक अभी यहां जगह छोड़ दो, घर जाके लिखना, ठीक है? नहीं तो रिवीजन के वक्त घूम जाते हो, सर ये कैसे आया, यही सवाल लेके आते हो फिर। और कोई क्वेरी है बेटा किसी की? 34 और 35 दो क्वेश्चंस मैंने कराने हैं, अभी तक मैंने छोड़ रखा है। लॉग का कुछ कंसेप्ट यूज करना है, उसके साथ साथ लॉग पे बेस में 4-5 चीजें और बताऊंगा, जरा गौर करना।
मेरे ये स्पीच देने से पहले बोलता है, 3 बार बोला पहले मैंने। चलो कोई नहीं। 138 डी बाई डी एक्स। हाँ, बढ़िया वाला क्वेश्चन इसने चुन लिया। इंटीग्रेशन के चैप्टर में आओगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ये फॉर्मूला है। हाँ जी, वैसे भी 11th क्लास में ट्रिगो के जितने क्वेश्चन करे थे उसमें से कई सारे तुमने 10th में प्रूव करे थे। 11th के जो फॉर्मूले थे कई प्रूव करे थे, तुम्हें याद नहीं रहता तो इसलिए कोई कंफ्यूजन या कोई मतलब मजा तो आता नहीं है। याद रहेंगी बातें तो मजा भी आएगा। खैर, इंटीग्रेशन चैप्टर 7 करेंगे ना, तो वहां आपको बताया जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन पक्की बात ये आना ही चाहिए। करके देखते। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, यानी केवल एक्स वाले वेरिएबल है, ये ध्यान रखना, केवल एक्स वाले वेरिएबल। तो जरा ध्यान देना यहां पर, जब यहां पे हम डी बाई डी एक्स बांटते हैं LHS के थ्रू, ये तो प्रूव करना है, चलो लास्ट में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स, तो यहां पर क्या है, ये दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो यहां क्या लगना चाहिए, प्रोडक्ट रूल। इसको बाहर रखा, डेरिवेटिव किसका, इसका, है ना, और इसको बाहर रखा, डेरिवेटिव किसका, हाँ इसका। बोलना तो आता नहीं, रील वील में सारी बातें गलत थोड़े ना दिखाते हैं। एक बंदा कह रहा है वहां पे जो वो पढ़ा है वो दियो, कह रहा कहां पे क्या पढ़ा और क्या दियो, है ना। तो यहाँ पे आंसर ऐसे नहीं पढ़े, वो और उसका और इसका और किसका। चुप हो जा। फर्स्ट को बाहर रखो, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को बाहर रखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऐसे ही यहां पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएं क्या, नो सर, यहां प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, और लगेगा तो आप अपना टाइम खराब करोगे। ये a²/2 में कहीं x दिख रहा है तुम्हें, तो वो कांस्टेंट है ना भाई, 5 4 6 7 की तरह। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल क्यों लगाने की जरूरत है, a²/2 को बाहर रखो और डेरिवेटिव साइन इनवर्स x/a का। यस और नो, किया था आपने ट्राई या देख के डर गए थे, यहां पे यही स्टेप किया था आपने। चलो, यहां प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगाया था, हाँ लगा दिया था। चलो, अब x/2 इसका डेरिवेटिव करो। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, और जिसको तुम x बोल रहे हो वो x नहीं है, इसलिए साथ में उसका डेरिवेटिव -2x। यस और नो। इसी तरह यहां a² - x², x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। भाई 1/2 को बाहर कर दिया, x का डेरिवेटिव 1, क्यों। इसी तरह a²/2, हाँ भैया बताना फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², और क्योंकि ये x नहीं है साथ में इसका भी डेरिवेटिव। यस और नो। तो देखो जरा यहां पर, ये 2 से ये 2 कैंसल हो गया, जहां पे जो कुछ कैंसल होता है करना जरूरी है। यहां पर -x² अपॉन 2 √a² - x², यहां पर √a² - x² अपॉन 2, यहां पर a²/2 एलसीएम लोगे, √a² - x² अपॉन में a², लेकिन अंडर रूट के कारण a, और यहां पे 1/a को बाहर रखो, x का डेरिवेटिव 1। बोलो
ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ए से ए कैंसल हो गया। क्लियर है बात सबको? अब जरा देख लो, यहां एलसीएम ले सकते हैं क्या? ले तो जरूर सकते हैं। तुम्हें लेना आता है क्या एलसीएम? हाँ भाई, एक बार अलग से लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 2 √a² माइनस x²। क्योंकि एलसीएम लेने का कॉमन सा फंडा होता है, तीनों में से जो एलिमेंट कॉमन है पहले वो लिख दो, और जो फिर अनकॉमन है उन्हें भी लिख दो। ठीक है, इससे ये डिवाइड हुआ, ये तो एज इट इज आ गया। इससे ये डिवाइड हुआ, a² माइनस x², ऊपर जाके इंटू होगा a² माइनस x²। यस और नो? और इससे ये डिवाइड हुआ, 1 हुआ, 1 इंटू a²। बताइए ठीक है क्या? ऊपर क्या हो गया? 2 बार a² और 2 बार x², 2a² माइनस 2x² और 2 √a² माइनस x²। 2 कॉमन लेकर कैंसल अगर हम कर देते हैं तो ये बच गया, और इससे अंडर रूट टाइम्स कैंसल होगा, ये आ गया। भाई जैसे 5/√5 होता है तो हम √5 लिख देते हैं। बोलो, इसमें भी इतना सोचोगे? सोचो, देखिएगा बेटा। अब ये हो गया ना, लिख लिया सबने? यस सर। एक्चुअली देखो बेटा, चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ लॉग के कंसेप्ट है, कभी कभार परेशान करते हैं आपको। लॉग के 2-4 कंसेप्ट तो मैंने आपको बताए थे कि log a इंटू बी log a प्लस log b होता है ना भाई? फिर log a अपॉन b log a माइनस log b होता है ना? साथ में मैंने ये भी बताया log a की पावर n log a होता है। क्यों भाई? लेकिन log के बस इतने नियम नहीं है, कुछ और नियम जान लो। जैसे कि log e की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। हो गया नियम क्या? ये तो वैल्यू है, सीधा सीधा बताता हूं, ये रूल है। पहली बात तो ये सारे लॉग में ना, एक बात मैं बताऊं, इन सभी को नेचुरल लॉग कहते हैं। हो गया? अब ये क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया, अननेसेसरी बर्डन सा लगता है। बेस में, बेस इन लॉग के ना बेस में भी कुछ लिखा होता है। इन सब के लॉग के बेस में ई होता है। जब कुछ भी ना लिखा हो तो इन सब के बेस में क्या होता है? ई होता है। तो जब किसी क्वेश्चन में बेस में कुछ नहीं लिखा यानी ई है, लेकिन अगर बेस में कुछ और लिख दिया और तब कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कर दो और आपने 1/x लिख दिया तो गलत है। ये आपको जो फॉर्मूला बताया गया है log x का 1/x, वो केवल तभी तक सही है जब तक बेस में क्या है? ई है। और कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ई है। अगर कुछ नहीं लिखा बेस में यानी बेस में ई है। यानी जितने भी लॉग के क्वेश्चन किए हमने, सबके बेस में क्या है? ई है बाय डिफॉल्ट। तो जब कुछ भी नहीं लिखा बेस में तो हमेशा ई है, और ई नहीं होगा तभी कुछ लिखा रहेगा। ठीक? हाँ जी। तो अगर कुछ और आ जाए तो अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो उसके बेस में ई लाने का हमारे को तरीका होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो इसका तरीका क्या होता है जरा देखो।
इसके लिए अभी एक फॉर्मूला लिखता हूं। अगर कभी भी होता है डिफरेंशिएशन छोड़ो, log a बेस टू दी x, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log x अपॉन log a, और दोनों के बेस में आप e लगा सकते हैं। वैसे भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब e है। ये रूल है बेटा। अगर वही log x बेस टू दी a हो तो log a अपॉन log x, समझ गए? और ये log e क्यों हुआ था? log e 1 क्यों हुआ था? क्योंकि बेस में e है। और एक्चुअल में एक रूल है बेटा, log e 1 होता है, लेकिन वो इस रूल से होता है कि बेस और ये वैल्यू दोनों सेम हो कभी भी तो आंसर 1 होता। ठीक है, कुछ भी हो सेम, मतलब अगर ये 5 है और ये 5 है तब भी 1, यानी ये दोनों जब सेम होते हैं तो 1। तो अगर कभी log e लिखा हुआ है तो हमें पता है कि बेस में कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या है वहां पे? e है। और दोनों सेम होते हैं तो क्या 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 हो जाता है? 1। तो 1 नहीं होगा। ये कह रहे हैं log x बेस में हो और यहां e हो, तो इसका मतलब log e अपॉन में log x, और log e की वैल्यू अब 1 होती है, 1 अपॉन log x। ठीक है क्या? तो इतनी बातों की समझ अगर आपको हो गई, तब 34 और 35 क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। इसको लिख लीजिए फटाफट। ये केवल यही काम नहीं आएगा बेटा, आगे इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, इसलिए इसे लिखो। सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम करके लिख लीजिएगा। अब देखिए इस पे 2 क्वेश्चंस। आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। आपके वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 34 देखना, y इज इक्वल टू log 7 बेस टू दी x, और 35 है log x बेस टू दी 7। क्यों भाई? गौर कीजिएगा, हम इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं कर सकते। बच्चे कहते हैं अरे log x का 1/x कर दो, ना कर सकते भैया, बेस में e होना चाहिए, या तो कुछ ना हो या फिर क्या हो, e हो। तो पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसे log x अपॉन log 7 लिख सकते हो। अब कर लो डिफरेंशिएशन। dy बाई dx करोगे, log 7 तो एक कांस्टेंट की तरह है भाई, इसे बाहर करो और डिफरेंशिएशन किसका करोगे? log x का। log 7 को क्यों बाहर कर दिया भाई? जिस भी फंक्शन में x या y नहीं है वो हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट। अब साइन 30 डिग्री का हम डिफरेंशिएशन cos 30 थोड़े ना बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। क्या दिक्कत हो गई मुझे बोलो? भाई ये तो log का नियम लगाया है मैंने, डिफरेंशिएशन तो अब कर रहा हूं। कुछ नहीं होगा, log 7 की वैल्यू बताई है मैंने, log 7 की कोई वैल्यू पता ही नहीं होती, क्यों लिखोगे? केवल log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, log 7 बस एक कांस्टेंट की तरह है, उसे बाहर करो। और अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? log x का। क्या होगा? 1/x। आंसर। ये क्वेश्चन करके तुम खुश हो जाते हो, ये ऐसे ही होगा, छोड़ दे, और इसमें हो जाता है धप्पा, है ना? देखो इसको क्या लिख सकते हैं? log 7 अपॉन, अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो log 7 को बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका? 1 अपॉन log x का।
1/log x का डेरिवेटिव है ना, सब x बोल रहे हैं। 0 0 नंबर आ गए आपके। 0 नहीं होता, आपके नंबर 0 आ गए। आप मुझे इसको log x की पावर -1 लिखेंगे आप। नहीं तो मुझे ये बताओ कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x मैंने अगर आपको cos x बताया तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/sin x क्या 1/cos x होता है? 1/sin x का मतलब होता है cosec x, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec x cot x, जबकि आप कह रहे हो sec x। ये गलत है। कोई भी चीज अगर ऊपर दी हुई है तो ऊपर ही होनी चाहिए, तभी रूल लगता है, समझे? तो गलती से भी ये गलती ना करना। अरे ये लॉलीपॉप पकड़ाते हैं आपको, मजाक नहीं कर रहा, जानबूझकर आजकल पेपरों में कैसे आ रहा है, असर्शन में दे देंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और रीजन में बस वही आपने जो सोचा x। आप तो खुश हो जाओगे, अरे इतना आसान। ठीक है, जरा ध्यान रखो, 1/log x का डिफरेंशिएशन x नहीं होता। आप इसको या तो क्वोशंट रूल से करो या फिर चेन रूल से, कि log x की पावर -1 लिखो, तो -1 log x की पावर -2, और साथ में डेरिवेटिव किसका? log x का। यस और नो? -1/log x का होल स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। दैट्स योर आंसर बेटा। या फिर आप क्वोशंट रूल लगाओ, क्वोशंट रूल से भी हो जाएगा, समझे? अब भी कोई क्वेरी बचती है आपकी? तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है बेटा। कॉन्टिन्यूटी अभी मैंने ड्रॉप कर रखा था, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।